ये क्लास 10 मैथ का क्रैश कोर्स, जैसा कि हम लगातार कर रहे हैं इसमें हम वो प्रश्न कर रहे हैं जो पेपर में आने वाले हैं, पेपर में आने के चांसेस हैं उनके। ठीक, तो यहाँ पे करेंगे 6 नंबर वाले प्रश्न, जो 6 नंबर में आते हैं। 6 नंबर के 3 प्रश्न आते हैं, यानी 18 नंबर के कुल प्रश्न आते हैं दीर्घ में। इसमें पहला सवाल है, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपका ऊंचाई और दूरी वाले चैप्टर का सवाल है। ठीक है, इसमें एक चीज कह रहे हैं, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है ये समझ लो। उन्नयन और अवनमन दो तरह के कोण होते हैं। उन्नयन होता है जब हम नीचे से खड़े होकर ऊपर को देखते हैं, यानी नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण होगा। और ऊपर खड़े होकर नीचे देखने पर जो कोण बनता है वो अवनमन, यानी नीचे से ऊपर की तरफ उन्नयन और ऊपर से नीचे की तरफ अवनमन कोण बनता है। तो इसमें कहना है एक पेडिस्टल, तो इसमें जो मेन है वो क्या होता है, चित्र बनाना। इसमें चित्र सही तरह से बनना चाहिए। एक पेडिस्टल, ये है एक पेडिस्टल। पेडिस्टल मतलब होता है चबूतरा, यानी जिस पर मूर्ति खड़ी है, एक चबूतरा है, उसके ऊपर ये एक मूर्ति है। क्या दे रखा था, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ये पेडिस्टल है, ये इसकी तली यानी नीचे का हिस्सा हो गया, और ये इसका शिखर हो गया। इस पर ये एक मूर्ति लगी है जिसकी ऊंचाई है 1.6 मीटर। तो चबूतरा ये यहाँ जमीन पे यहाँ से बना होगा, ये जमीन होगी नीचे, और ये इसका शिखर हो गया। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये भूमि यानी यहाँ से, इस बिंदु से हम मान लेते हैं, इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तो मूर्ति ये है, मूर्ति का शिखर ये हो गया। ठीक, तो ये कितना है, 60 डिग्री। इसके बाद आगे कह रहे हैं उसी बिंदु से, यानी इसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण। तो ये पेडिस्टल था, ये है इसका शिखर, इसका जो उन्नयन कोण, यानी फिर नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो यह कोण कितना दे रखा है, 45 डिग्री। ठीक, और ये मैंने थोड़ा आगे बढ़ा के बना दिया। आप चाहो तो बिल्कुल यहाँ से पेडिस्टल बना सकते हो, मूर्ति बिल्कुल किनारे से ले सकते हो। जब अभी त्रिभुज बनाएंगे इसको, तो त्रिभुज में कंफ्यूज मत होना, और अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ से कर लो। ठीक है, तो ये पेडिस्टल था, इस पे ये एक मूर्ति लगी हुई है। अब देखो, इसको नाम दे दो ए, बी, सी और डी, उनको नाम दे दिया। निकालना क्या है, पेडिस्टल की ऊंचाई, यानी ये जो पेडिस्टल है इसकी ऊंचाई निकालनी है हम। इसको हम एच मान लेते हैं, इसकी जो ऊंचाई होगी इसको एच मान लेंगे। अब इसमें दो त्रिभुज बनेंगे इस तरह के सवाल में हमेशा। तो पहले ये जो बड़ा त्रिभुज है इसको नहीं लेना, पहले छोटे त्रिभुज को लेना। ठीक है, क्योंकि एक त्रिभुज ऊपर बनेगा पूरा और एक ये बनेगा। कैसे लेंगे, देखो ये वाला त्रिभुज, तो बी ए सी, ध्यान से समझो। त्रिभुज बी ए सी में हमें ये चाहिए होगा, नहीं है, इसको मान लेंगे एक्स। तो ये कितना है, लंब, कितना है लंब, एच। ये वाली भुजा लंब होती है, और ये वाली भुजा आधार, एक्स। और ये भुजा जो है ये कर्ण होती है, पर कर्ण यहाँ पे है नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक, अगर कर्ण होता तो अगर कर्ण के हिसाब से लगाते हैं। इसके बाद कोण इसमें कितना दे रखा है, थीटा 45 डिग्री। कोण को थीटा से लिखेंगे, कितना है, 45 डिग्री। अब लंब और आधार दो भुजाएं दे रखी हैं, लंब और कर्ण भी दे सकते हैं, आधार और कर्ण भी दे सकते हैं, कोई भी तीन भुजा में से दो भुजा यहाँ दी होंगी। इसके बाद एक सूत्र पड़ा होगा, जब त्रिकोणमिति को शुरू कराया जाता है तभी ये सूत्र बताया जाता है, लाल बटे कक्का। एल फॉर लंब, ए फॉर आधार, एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण, के फॉर कर्ण, ए फॉर आधार। ये होता है, पहला होता है साइन, दूसरा कॉस, फिर टेन, फिर नीचे कॉट,
सेक और फिर ये कॉसिक। अभी हमारे पास लंब और आधार है, तो लंब और आधार ये tan में आ रहा है, कॉट में भी आ रहा है, चाहे कॉट में लगाओ चाहे tan में सीधा है तो tan में ही लगाएंगे। क्या होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये फॉर्मूला वहां से निकला। आगे देखो, यहाँ वैल्यू लगाएंगे tan थीटा, थीटा की जगह कितना लगाएंगे 45 डिग्री, लंब कितना है h और आधार कितना है x। tan 45 की वैल्यू याद होनी चाहिए, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो tan 45 की जगह 1 इक्वल टू h अपॉन x, तिरछे गुणा कर देंगे x की गुणा 1 से, x बराबर h, इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको यहीं छोड़ देंगे अब, क्योंकि इसमें और कुछ हल हो नहीं सकता। अब इसके बाद दूसरा त्रिभुज लेंगे, क्या लेंगे ये वाला त्रिभुज ले लिया। अब ये वाला त्रिभुज, कभी भी ऐसे करके त्रिभुज मत ले लेना, ये त्रिभुज नहीं होगा, त्रिभुज हमेशा ये आधार दोनों ही त्रिभुज में आना है, चाहे ये वाला लिया जाए चाहे ये बड़ा वाला, कितने भी त्रिभुज बनेंगे ये आधार हमेशा आएगा, दो से ज्यादा ही बन जाएंगे तभी भी ये आधार तो लेना ही लेना है। अब यहाँ पे त्रिभुज बी ए डी में, ठीक, बी ए डी में ये क्या हो गया आधार कितना है x, इसका लंब ये होगा पूरा, तो लंब लिखते समय ध्यान रखना आंख बंद करके 1.6 मत लिख देना, जल्दीबाजी में बच्चे ये कर देते हैं 1.6 लिख देते हैं और वहीं पे सवाल गलत हो जाएगा। ये है ना पूरा लंब 1.6 तो यहाँ तक है, फिर ये नीचे h भी है तो ये पूरा होगा, ये 1.6 प्लस h, और थीटा इसमें कितना है इस वाले के लिए, ये पूरा थीटा होगा, जब ये कोण लिया था तो इतना थीटा था, कितना है ये 60 डिग्री। फिर लंब और आधार आया है तो लंब और आधार tan में ही आता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार tan, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 60, यहाँ लगा देंगे बराबर कितना है लंब, लंब कितना दे रखा है इसमें 1.6 प्लस h बटे में आधार, आधार कितना है x, x का मान कितना है h, तो यहाँ समीकरण 1 से x का मान रखने पर, ठीक है, अब यहाँ रखेंगे tan 60 की वैल्यू √3 1.6 प्लस h, x का मान कितना है h, हमें वैल्यू किसकी पूछी थी h की, पेडिस्टल की ऊंचाई, तो इसलिए हमने x बराबर h रखा। अगर यहाँ पे आधार पूछा जाता तो हम h बराबर x भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है बराबर है, x के बराबर h है और h के बराबर में x है, तो x की जगह पे h लिख सकते हैं और h की जगह पे x, जैसी हमारी जरूरत होगी वैसा काम करेंगे। इसके बाद यहाँ से तिरछी गुणा, इस h की गुणा इधर हो जाएगी √3h, इधर चला गया, बाकी ये 1.6 प्लस h इधर रहेगा, इस h वाले नंबर को h की तरफ उठा लाएंगे तो ये प्लस का h इधर आके माइनस का, क्योंकि बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, h इसमें भी h को कॉमन निकाल देंगे, तो जब यहाँ से h कॉमन आया तो यहाँ बचा √3 माइनस, यहाँ से h कॉमन आया कुछ नहीं तो 0 नहीं 1.6, h का मान निकालना है तो h बराबर के इधर ही रहेगा, ये सारे नंबर गुणा में है कहाँ चले जाएंगे बटे में। इसके बाद देखो जब भी इस तरह का सवाल आएगा अपॉन में √3 - 1 यानी अपॉन में रूट का नंबर आएगा तो उस रूट से ऊपर नीचे गुणा करना, पर चूंकि यहाँ तो ये माइनस आया है साथ में, ठीक है, तो इसमें कॉन्जुगेट लगाएंगे, कैसे लगाएंगे कॉन्जुगेट, h बराबर 1.6 √3 - 1
कॉन्जुगेट का मतलब होता है जो साइन नीचे दे रखा है उसका उल्टा साइन। ये माइनस है तो प्लस, अगर प्लस होता तो माइनस। संख्या यही रहेंगी, केवल चिन्ह बदल जाएगा। √3 प्लस 1 h बराबर 1.6 √3 प्लस 1। और नीचे जब भी कॉन्जुगेट लगाओगे, कॉन्जुगेट जब भी लगाओगे, हमेशा नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का ही फॉर्मूला बनेगा। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह √3 था और बी की जगह 1। वहां भी रूट, ए की जगह √3 और बी की जगह 1। संख्या एक ही होंगी, बस प्लस माइनस का डिफरेंस होगा। 1.6 √3 प्लस 1। √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3, क्योंकि अंडर √3 की 2 बार गुणा √3 की गुणा √3 से। तो जब भी रूट की गुणा रूट से हो और संख्या एक ही हो तो अंडर रूट हट के वही संख्या रह जाएगी। 1 का स्क्वायर 1, 1 की 2 बार गुणा 1 ही रहेगा। 1.6 √3 प्लस 1। 3 में से 1 गया, 2 बच जाएगा। ठीक है, तो जब ये इस तरह की कंडीशन आएगी तो इसमें क्या करना, पहले तो पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा लेना। और जब भी पॉइंट लग के नीचे 0 बढ़ जाएगा उसके बाद इसको कैंसिल कर देना। ये पॉइंट हटेगा, नीचे 0, यहीं पे करा तो h बराबर ये इधर आएगा नीचे, दिखेगा नहीं आप। इधर कर लेते हैं इसको। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1.6 √3 प्लस 1। पॉइंट तो हटा दिया हमने, 16 बचा, बटे में 20। अब 16 को 20 से भाग करेंगे तो 16 तो छोटी संख्या है, पॉइंट लगा के 0 बना लो। 20 अट्ठे 160, यानी 0.8, और पॉइंट से पहले 0 लगा देते हैं। बटे में 20 हट गया, क्योंकि 20 से हमने इसको भाग कर दिया है। तो ये हो गया h बराबर। ठीक है, h का मान हमसे पूछा गया था पेडिस्टल की ऊंचाई, तो पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी होगी? 0.8 ब्रैकेट में अंडर √3 प्लस 1 मीटर लगा देना आगे। ठीक है, नोट करो, फिर आगे देखते हैं इसको। देखिए प्रश्न संख्या 2, इसमें कह रहे हैं एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब एक सड़क है, उसके दोनों तरफ 2 खंबे लगे हुए हैं, उन खंभों से बिंदु के उन्नयन कोण बदला, यानी उस जगह पे खड़े होकर जब हम दोनों तरफ के खंभों पे देख रहे हैं तो उस भूमि से दोनों तरफ उन्नयन कोण बन रहा है। ठीक, कैसे होना है देखिए, ये मान लेते हैं एक सड़क है, इस सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है। ठीक, सड़क के दोनों तरफ 2 खंबे लगे हुए हैं, एक खंबा ये है और एक खंबा ये है। फिर भूमि के एक बिंदु से, मान लो हम यहाँ से मान लेते हैं भूमि का बिंदु, तो इस खंबे से इस बिंदु का और इस खंबे से ही इस बिंदु के ये जो कोण बन रहे हैं ये अलग अलग बन रहे हैं। कितना है? 60 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक, तो ये मान लिया 60 डिग्री और ये बन रहा है 30 डिग्री। आमने सामने समान ऊंचाई वाले, यानी जो खंबे हैं उनकी ऊंचाई क्या है? समान। इसको मान लेंगे, माना कितना है? h। तो ये भी कितना हो जाएगा? h, क्योंकि दोनों ही खंबे समान ऊंचाई के, अगर ये h है तो ये भी h होगा। इसके बाद इस खंबे से जो कोण बन रहा है तो इसके बीच की दूरी, इसको हम मान लेते हैं x। टोटल दूरी 80, उसमें से ये x, तो ये दूरी क्या बची? टोटल में से इतने को घटा दें तो ये निकल आएगा। मान लो ये पूरी 10 है, जिसमें से ये 4 है, तो ये कितनी होगी? 6 होगी, तभी 6 और 4 मिलाकर ये 10 होगी। तो ये कितनी हो जाएगी? 80 माइनस x। ठीक है,
इसको नाम देंगे ए बी सी डी और ए। इन त्रिभुज को हमने नाम दे दिए। पहले एक त्रिभुज लेंगे, फिर दूसरा त्रिभुज, और जो भी चीजें निकालनी है, खंभों की ऊंचाई यानी एच की वैल्यू और खंभों से बिंदु की दूरी, ये दूरी और ये दूरी दोनों फाइंड आउट करनी है, यानी हमें ज्ञात करनी है। ठीक, तो त्रिभुज ए बी ई लेते हैं पहले। अब ध्यान से देखना है, त्रिभुज ए बी ई, इस त्रिभुज में ये क्या हो गया, लंब कितना है h, और ये क्या हो जाएगा, आधार। आधार कितना है, केवल इतने की बात हो रही है, तो इतने के लिए ये है आधार x, और थीटा कितना है 60। ठीक, चित्र बनाना ही मेन काम है, और बाकी ये मान के चलो लंब और आधार ही 90% सवालों में होता है, 10% सवाल होंगे जिसमें कर्ण वगैरह आएगा, वरना लंब और आधार ही बनता है। ठीक है, अब देखो आगे, लंब और आधार है तो भी पीछे बताया था लाल बटे कक्का का सूत्र लगा के, tan थीटा बराबर क्या हो जाता, लंब बटे आधार, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, लंब कितना है ये लिखा है h, और आधार कितना है x। tan 60 की वैल्यू लगाएंगे √3 h बटे x। ठीक, अब यहाँ से किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तिरछे गुणा कर देंगे तो ये √3 x की इधर गुणा h, या h को इधर लिख दें √3x को इधर, इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको भी ऐसे ही छोड़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे दूसरे त्रिभुज में, त्रिभुज अब ये वाला लेंगे सी बी डी, त्रिभुज सी बी डी में ये लंब हो गया, इसके लिए आधार ये होगा, ये इतना 80 माइनस एक्स, और इसके लिए थीटा हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक, तो जैसे यहाँ लगाया वैसे यहाँ tan थीटा बराबर, क्योंकि लंब और आधार tan में आता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, थीटा की जगह 30, लंब कितना है h, आधार कितना है 80 माइनस x। अब समीकरण 1 का उपयोग करो, h की वैल्यू दे रखी है तो h का मान वहां पे हम रख देंगे, समीकरण 1 से h का मान रखने पर, तब जब यहाँ हम h का मान रखेंगे इसमें, तो पहले tan 30 की वैल्यू लगाओ, 1/√3, h का मान लगाना है कितना है √3x, h की जगह पे √3x, और बटे में 80 माइनस एक्स, तिरछे गुणा कर देंगे, 80 माइनस एक्स की गुणा इधर हो जाएगी, 1 से गुणा होगी तो यही आ जाएगा, √3 की गुणा इधर हो जाएगी, √3 की गुणा √3 से, 3 बताया था रूट में जब आपस में गुणा होती संख्या एक ही हो तो अंडर रूट हट जाएगा, संख्या बचेगी। ये x है, x की तरफ ले जाएंगे इसको, 3x, ये माइनस का x जब उधर जाएगा तो प्लस का, इसको जोड़ देंगे 3x और x, एक 3x ये और एक x ये जोड़ के कितना हो जाएगा 4x। इसके बाद ये 4 कहाँ आ जाएगा बटे में, क्योंकि x का मान निकालना है, इधर कितना बचेगा x, 4 से इसको काट देंगे यानी 20, या x बराबर 20। ठीक, पूछा क्या क्या था, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, तो जो एक दूरी थी वो क्या मानी थी हमने x, तो x का मान निकल के आ गया 20। ठीक, एक दूरी तो निकल गई,
अब दूसरी जो थी वो क्या थी, 80 माइनस एक्स। दूसरे खंभे की दूरी कितनी है, 80 माइनस एक्स। 80 माइनस यहाँ एक्स का मान रख दो, कितना आ जाएगा 20। 80 में 20 जाएगा, कितना हो गया 60। अब ये दो चीजें निकल गई, दो दूरी हमसे पूछी थी, दो दूरी निकल गई। अभी एक चीज रह गई, वो क्या, वो रह गया हमसे खंभों की ऊंचाई। खंभों की ऊंचाई क्या है, समान है, ठीक। तो खंभों की ऊंचाई निकालते हैं, इसको याद कराते हैं। ये होने के बाद में ये सवाल जो है पूरा 6 नंबर का, ठीक। एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या थी, ये थी, एच बराबर, नहीं, ठीक है, एच को इधर कर दिया, इसको उधर कर दिया, कोई फर्क नहीं उससे, ठीक है। वो वाली चीज इधर आ गई, ये वाली इधर आ गई, ये लिखोगे तो भी आज हल करोगे, यही आना है, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक। √3, एक्स का मान कितना आया था 20, ये है एक्स का मान, जो यहाँ पे रख देंगे, इसकी गुणा कर देंगे, इससे कितना आ जाएगा 20√3, और सभी के आगे मीटर लगा देना, ठीक। ये पहले खंभे की दूरी, वो दूसरे खंभे की दूरी, और ये खंभों की ऊंचाई, क्योंकि दोनों खंभे समान थे, दोनों की एच थी, तो दोनों ही खंभे 20√3 मीटर के होंगे। सवाल में √3 की वैल्यू दे नहीं रखी थी हमें, इसलिए हमने नहीं लगाई। अगर किसी सवाल में √3 की वैल्यू दे रखी हो, 1.732 होती है, कुछ सवालों में दे भी देते हैं टीचर, अगर दिया हो तो यहाँ लगा देना 20 गुणा 1.732 और आपस में मल्टीप्लाई कर देना। अगर नहीं दिया होगा तो फिर सवाल को इतना ही छोड़ देना है, ठीक है। तो ये आपके दो प्रश्न हो गए पूरे, नोट करो।